आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सब इनके विरोधी पार्टियां हैं वो जिनके साथ इन्होंने इंडिया बनाया है। एक ही नारा बोलूंगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। राहुल गांधी के पास है ही क्या प्रोफाइल? ना वो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ना उन्होंने आज तक कोई विकास का कार्य किया है। राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ चुकी है, संसद में दोबारा पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी बात है जो चीज़ उनको वापस मिल गई है। आज खुशी है, कांग्रेस में खुशी की लहर है। आजकल दिए पटाखे मिठाइयाँ बांट रहे हैं खूब दबा दबा के। हम कहते हैं ठीक है, पर एक ढीठपन भी तो हमने देखा है जिन्होंने क्षमा नहीं मांगी। ढीठ कहते हैं इसको हम एक अपने भाषा में भी। देखिए, जब कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग लो, बात से तो वही वकीलों ने कहा क्षमा मांग लो, बात नहीं मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। तो तुलना किससे करते हैं? सावरकर से। आप बताइए, कोई इनको ऐसा जो एक परिवार में पला हो, जिसको राजनीति का ABC का ज्ञान नहीं है, बनी बनाइयाँ रोटियाँ पूड़ियाँ हलवा मिलता है जिसको, वो ऐसी बातें करता है कि किस व्यक्ति का नाम ले रहा है जिसने 25 साल जेल में काटे, यातना ही सही हूँ। इन्होंने कौन सी यातना सी है इनके पूर्वज, एक भी बता दें मुझे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी का ऐसी भाषा में नहीं करना चाहते, बोलना चाहते। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, अब उनको मिली है तो एक अनुबंध के बेस पे मिली है उनको। ये जो छूट मिली है कोर्ट से, इसमें भी एक करार लिया गया उनसे, पूर्ण रूप से इनको स्वतंत्रता नहीं मिली है। जब वो चलेगा आगे तो उसके बाद रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि असली हकीकत क्या है। तो अभी ये लोग जितना भी कर लें, जितना शोर मचा लें, जितना भी खुशियां मना लें, हम इनको इसलिए बधाई देते हैं। कुछ देर के लिए संसद में आए थे, आज मैं संसद सत्र में देख रहा था, कहीं भी नज़र नहीं आए तो गायब हो गए थे। बोलना उन्होंने था, बड़ी प्रचार हुआ था कि राहुल गांधी बोलेंगे, पर नाराज़ रहे, वहाँ नहीं बोल पाए, ना उन्होंने बोला। वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, देश के लोगों पर लोकतंत्र के जो अधिकार है उन पर हनन हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी दुख की बात है। कांग्रेस पूरे इसमें इतने सालों तक राज करने वाली भारतवर्ष में इतनी बड़ी संख्या में स्टेटों से लेके अपने लोकसभा राज्यसभा में इनकी क्षमता थी, आज ये कहाँ पहुँच गई है? सिर्फ 50-51 सीटों पे। और किसका साथ ले रही है कांग्रेस? जिनके साथ इनकी किसी भी से मेल खाता नहीं है, कोई सी भी पार्टी हो, सब इनके विरोधी पार्टियां हैं वो जिनके साथ इन्होंने इंडिया बनाया है। ये डॉट वाली जो है, डाउट कहते हैं हम इसको। तो कहने का मकसद ये है, इन्होंने उसके साथ मिलके बनाया है जहाँ पर ये कभी भी इनके संस्कार क्या है, इनके पूर्वज भी नहीं कहते होंगे आपको इनसे मिलके सरकार बनी है। दम है तो अपने कार्य बल बता के लोगों का काम करके आप आगे आइए, आप फिर से खड़े होइए। पर अब इनके बस की नहीं है। जो काम मोदी सरकार ने कर दिया है, एक ही नारा बोलूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और विदेशों में जो नाम क्या, जो मान सम्मान मिला है, यही एक इनको चुभन है कांग्रेस वालों को। और वो यही चाहते हैं कि राहुल प्रधानमंत्री बने, जवाई बिजनेसमैन बने इस देश का, बस यही चाहते हैं। नहीं, किसानों का मुद्दा था, जवानों का मुद्दा था। आर्मी की अग्निवीर की स्कीम जो नहीं लागू कर दी है, उससे युवाओं को भी कह रहे हैं कि नुकसान होगा काफ़ी। किसान 1 साल तक दिल्ली की सरहद पर बैठे रहे, लेकिन केंद्र सरकार नदारद थी, चुप थी। विपक्ष का काम क्या है? कभी अच्छे काम को सकारता वो? जो हर स्टेट में जहाँ डबल इंजन सरकार है, जो हजारों नौकरियाँ निकली हैं, किसी धर्म और जाति को नहीं देखा, टैलेंट के हिसाब से निकली हैं, जो चाहे क्लर्क की हो, चपरासी को, चाहे ऊपर हाई लेवल की हो, तो उनको दिखाई नहीं देता कितनी हजारों नौकरियां निकली, लाखों नौकरियां। जो मकान दिए गए हैं एक गरीब को, आदिवासी को, और जो पिछड़ेपन को दिया गया है उन लोगों को, उसमें ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख ईसाई को दिया है, वो भी इन्हें दिखाई नहीं देता है। अगर जो इनके कार्य पक्ष में होते हैं तो ये तो नकारते हैं। वे क्या गिनेंगे? मणिपुर गिनेंगे, या अभी नू में हुआ ये गिनेंगे। पर अपने जो इनके राज्य होते हैं ना, उसको ये लेके पेट में गुड़ करके दही जमाते हैं। मुंह से नहीं निकलता कि दही जम गई है ना उनके बारे। अरे आपने बोलना तो सारे स्टेट के बारे में बताइए। 24 के चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं राहुल गांधी का वापस संसद में आना? देखिए, कोई बड़ी चुनौती नहीं है। ये सिर्फ वही है जैसे पुरानी शराब नई बोतल में, कोई चुनौती नहीं है। राहुल गांधी के पास है ही क्या प्रोफाइल? ना वो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ना उन्होंने आज तक कोई विकास का कार्य किया है, बल्कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी से भी वो हार गए, अमेठी से। और बहुत बुरी हालत है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की। इसलिए उनको ऐसे लोगों से गठबंधन करना पड़ रहा है जिनके साथ जिन्होंने उनका विरोध किया। आम आदमी पार्टी हो गई और भी पार्टियां हो गई, तो इस वक्त उनकी बहुत बुरी हालत है। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता पर वापस बहाल हो चुकी है। कभी आपने हिंदी पिक्चर देखी है? हीरो होता है, विलन होता है, कॉमेडियन होता है। तो बिना कॉमेडियन के मज़ा नहीं आता। तो ये उस लेवल के बंदे हैं ये,
और कुछ नहीं है ये। बस ये है कि बाप इनका पीएम था, आगे दादी पीएम थी, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसी का वो एक कहते हैं ना गुडविल जिसको कहते हैं, वो खा रहे हैं। पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है, हर 3 महीने में थाईलैंड चले जाते हैं, पूछो भाई क्या करने जाते हैं। देश का कोई मुद्दा गहरा होता है, चाइना चले जाते हैं, एमओयू साइन कराते हैं, और साथ में ये कि इनके कोई बॉडीगार्ड जाते हैं, नहीं क्या करने जाते हो भाई। किसानों की कह रहे हैं कि हमने आवाज को बुलंद किया है, दिल्ली की सरहद पर 1 साल तक किसान बैठे रहे, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का रोल निभाया। नहीं, किसानों में कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी का क्या रोल है? जिस टाइम टमाटर 10 रुपये था तो किसान रोते थे, आज टमाटर 150 रुपये है तो राजनीतिक पार्टियां बैठ के रो रही हैं। इन्होंने क्या रोल इन्होंने किया है? कोई रोल नहीं बनाया। जो थे वो लोग सिर्फ बीच के बंदे थे, इसको कहते हैं ना इंग्लिश में कहते हैं मिडल मैन। 24 के चुनाव में चेहरा एक तरीके से कांग्रेस पार्टी हाईलाइट करना चाहती है राहुल गांधी का, उस मुद्दे पर क्या क्या सोचते हैं? और ऐसा है ना, वो गोबर को अगर हम कहते हैं गुलकंद पड़ा है तो लोग ना सूंघेंगे ना चाटेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन है क्या? देखो, बड़ी सीधी सी बात है, आप एक मीडिया पर्सन हो, आप अपना माइक लेके अभी टीम लेके इंडिया छोड़ो वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ, जैसे हमसे बाइट ले रहे हो, किसी से बाइट लो, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, यू नो हु इज मिस्टर मोदी? जवाब मिलेगा या ही इज ए वंडरफुल पावरफुल लीडर। ये जो 26 चोर जो इकट्ठे हुए हैं ना, अब किसी का नाम लो, किसी के लिए बंदा ये बोल दे। सेकेंडली, दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो इंडियंस ही नहीं और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। अब आप खुद मेरे को बताइए, आप इन 26 में से कोई पीएम होता, अगर कोई पीएम होता, उसकी हिम्मत होती कि ये वॉर के दौरान वॉर रोक के हज़ारों स्टूडेंट्स को बाहर निकालता है, सिर्फ इंडिया के नहीं और भी 10 कंट्रीज़ के। तो ये इन लोगों के बस का है ही नहीं है। ये तो मोदी जी हैं जो कि सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा देख के वॉर रोकी गई और सारे के सारे जो है बंदे, कई हज़ार स्टूडेंट जो है इंडिया के नहीं बाहर के भी आए हैं, वरना इन लोगों के बस का कुछ नहीं था करना। ये क्या आप भी यही समझते हैं कि क्या 24 में चुनौती नहीं पेश कर पाएंगे राहुल गांधी? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं और राहुल गांधी या कोई भी बंदा विपक्ष का, ये लोग, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है और इनकी नीयत देश को बढ़ाने की, विकास करने की नहीं है। इनकी नीयत ये है कि किसी तरीके से मोदी जी को रोका जाए। और एक अच्छा आदमी को जो काम कर रहा है, राष्ट्र निर्माण में सहायक है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है। आज से पहले भी इतने सारे नेता रहे, इवन अगर आप यूपी इतना बड़ा स्टेट है जहाँ से 80 सीटें आती हैं, वहाँ से भी कितने प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस में नेहरू जी ने वहीं से प्रेजेंट किया, इवन इंदिरा गांधी, ये सारे लोगों ने उधर से किया, बट किसी ने स्टेट के बारे में नहीं सोचा। इवन मोदी जी जब से आए तब से देश को एक उम्मीद है कि एक आदमी देश निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। राहुल गांधी का कोई एजेंडा नहीं है, इवन विपक्ष में किसी का कोई एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ उनको किसी ना किसी तरह रोकना चाहते हैं। पब्लिक भी ये जानती है कि यार इनको रोकने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई ना मोदी का कोई अल्टरनेट है, उनसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए कोई मतलब बनता नहीं है। और 24 का चुनाव लोकसभा का चुनाव है, लोकल मुद्दों पे नहीं होता, ये राष्ट्र के मुद्दों पे होता है और राष्ट्र के मुद्दों में बिल्कुल क्लियर है कि मैंडेट मोदी जी को मिलना है। आप देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।